नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, वो है व्हाट इज वेयर क्लॉज। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर क्लॉज किसे कहते हैं? इट इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। मतलब कि जब आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे होते हो, प्रिंट कर रहे होते हो, निकल रहे होते हो टेबल में से, तब अगर आपको रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई फिल्टर डालना है, कोई कंडीशन डालनी है कि भाई ऐसा ही डेटा आना चाहिए, तो हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। मतलब कि वेयर क्लॉज के बाद हम कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई कंडीशन डालनी है कि उस कंडीशन के हिसाब से ही डेटा रिट्रीव हो, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड्स फेच हो, ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का, ठीक है। जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे वेयर क्लॉज के यूज कर रहे होंगे। वेयर, उसके बाद कंडीशन, मतलब कि आप कंडीशन यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो। अगर पर्सन का टेबल है तो यहाँ पे आप एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कर सकते हो। मतलब कि ऐसे ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिट्रीव होंगे जिनकी एज जो है वो 18 से ऊपर होगी, राइट। या फिर अगर आप डाल सकते हो कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज ग्रेटर देन 15। अगर 15 से कंप्लेंट्स ऊपर है तो उन कस्टमर्स का डेटा रिट्रीव करो, उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स रिट्रीव करो, प्रिंट करो, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हम चलते हैं माइस्क्यूएल में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्टोर डेटाबेस को एक्टिव कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि कस्टमर्स टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करते हैं ना, तो क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल जो है वो रिट्रीव हो जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। स्टार का मतलब, एस्ट्रिक का मतलब यही है कि आपको सभी कॉलम्स के जो वैल्यूज़ है वो चाहिए। मतलब कि अगर आप एक रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हो और वहाँ पे आप स्टार लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस रिकॉर्ड के लिए आपको सभी कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्टार का मतलब ये होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टार निकल के कर दूँ कस्टमर नेम, ओके, उसके बाद मैं कर दूँ अगर ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, तो क्या होता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो इन दो कॉलम्स की वैल्यूज ही रिट्रीव हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक के रिकॉर्ड फेच करूँ, रिट्रीव करूँ, तो भी यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम्स के लिए ही वैल्यू आएंगी। कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे रिट्रीव नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार ही रख देता हूँ, ठीक है, स्टार। ओके ओके, एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो व्हाट इज वेयर क्लॉज। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ कर लेता हूँ, वेयर। उसके बाद यहाँ पे मुझे कंडीशन डालनी है कि भाई मुझे कौन सा डेटा चाहिए। मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 15 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज ग्रेटर देन 15। और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, ओके। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, ये पहले 2 जो रिकॉर्ड्स है ना वो रिट्रीव नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो लेस देन 15 है, ठीक है। तो अंकुश के बाद वाले रिकॉर्ड्स रिट्रीव होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्या है कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर था, ओके। अब इसको फायर कर लेते हैं। अब देखो सिंपली ऐसे ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिट्रीव हो रहे हैं जिनके नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 15 से ग्रेटर है, मोर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हम वेयर क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें डेटा रिट्रीवल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, राइट, तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंडीशन लगा दी, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगर 15 से ऊपर है तो ही उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हर रिकॉर्ड के लिए कंडीशन चेक करेगा, और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, प्रिंट होगा, राइट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह कर दूँ
कस्टमर नेम एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके, तो अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा, यही रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, बट यहाँ पे सिर्फ कस्टमर नेम और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन दो कॉलम्स के ही वैल्यूज रिट्रीव होंगे, प्रिंट होंगे, राइट। यहाँ पे कस्टमर आईडी नेम एड्रेस स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार को हटाता हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो दो ही कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। अगर आप स्टार लगाते हो तो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, बट अगर आप कोई कॉलम्स के पर्टिकुलर नाम डाल रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो अब एक बार फिर इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। तो समझ में आ रहा है हम क्यों वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। अगर आपको डेटा रिट्रीव करते वक्त कोई कंडीशन डालनी है तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए कंडीशन ना डालते हुए अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अगर कस्टमर नेम प्रसाद है, ठीक है, तो ही रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करो, तो क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो सिंपली यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस टेबल में एक ही रिकॉर्ड है जिसका नाम जो है वो प्रसाद है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ अगेन मैं प्रसाद को एंटर करता हूँ, ठीक है, प्रसाद, बट यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो अलग होगा, ठीक है, प्रसाद। और उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ, ओके, वाई 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 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा जिसमें नाम प्रसाद होगा, राइट। तो एक बार फिर इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं, ठीक है। वो दो रिकॉर्ड्स कौन से, जिनके अंदर कस्टमर नेम जो है वो प्रसाद है, राइट। मतलब कि अगर आप टेबल में से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे हो, उनको प्रिंट कर रहे हो, तो अगर आपको उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। सिंपली वेयर क्लॉज का यूज़ कर दो, उसके बाद आपको जो कोई भी कंडीशन डालनी है वो आप डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कंडीशन डाल सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको एंड और इन दो कंसेप्ट्स की जानकारी होनी ज़रूरी है। बट अभी तक हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी है, तो हम अगले कुछ वीडियोस में एंड और के बारे में बात करने वाले होंगे, ठीक है। सिंपली वेयर क्लॉज क्या है इतना समझो कि अगर आपको कंडीशन डालनी है जब आप डेटा को रिट्रीव करते हो तब हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ईमेल एड्रेस, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ईमेल एड्रेस, मैं कर दूँ वाई 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 वाई, ओके, और मैं कर दूँ @gmail.com, ओके। तो क्या होगा, सिंपली एक रिकॉर्ड फेच होगा, एक रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये ईमेल एड्रेस मौजूद होगा। बट अगर इस टेबल में दो रिकॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे वाई 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 ईमेल एड्रेस यूज़ हो रहा है, तो वो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिट्रीव हो जाते हैं, राइट। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ वेयर क्लॉज। अगर आप टेबल में से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो अगर आपको उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि भाई इतना ही डेटा चाहिए, ऐसा ही डेटा चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। सिंपली वेयर क्लॉज का यूज़ कर दो, उसके बाद आपको जो कोई भी कंडीशन डालनी है आप डाल सकते हो, ठीक है। और ऐसा करते ही आपका काम बन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं एसक्यूएल फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।